आपके सामने यहाँ पे मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान में रमज़ान के महीने में यहाँ मौजूद होने की जो वजह है बुनियादी वो ये है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी अव्वलीन तरजीहात में ये है कि जो हमारा कम आमदन वाला तबका है उसकी जेब पर रमज़ान के महीने में कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ना चाहिए और हमारी जितनी भी अशिया फ़रोनोश हैं, रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी, फल, दालें, मुर्गी का गोश्त, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कम आमदन वाले तबके के लिए उसकी फराहमी और फरावानी भी रहनी चाहिए और उनकी कुव्वत खरीद में भी रहनी चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आला ने जो पूरा अपना रमज़ान के बाद का जो पैकेज दिया उसकी जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि जिसमें रमज़ान के बाद कार्ड जो कि पूरे पंजाब में 42 लाख घरानों को फी घराना 10-10 हज़ार रुपया उनकी दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों के घरों में दरवाजे खटखटा कर निगहबान कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे वो बहन भाई जो कम आमदन वाला तबका है रमज़ान के महीने में जो पहले राशन बांटे जाते थे, छोटे छोटे रमज़ान बाजार लगाए जाते थे जिसमें जो अशिया होती थी उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, जिसमें लीकेजेस के बहुत ज्यादा हमें शिकायत मिलती थी, उसको फूल प्रूफ बना दिया गया और उसको रमज़ान के बाद कार्ड की शक्ल देकर लोगों के उसके असल हकदारों के घरों में सहूलत उनकी दहलीज पर और शहरियों का हक उनके घरों में उनकी दहलीज पर वज़ीर आला की जानिब से पहुंचाया जा रहा है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 1,67,000 से जायद घरानों को रमज़ान के बाद कार्ड पहुंचाया जा रहा है। 10-10 हज़ार रुपए फी घराना मुल्तान में तकरीबन 1,67,000 से जायद खानदानों को पहुंचाया जा रहा है और इसमें से मेजॉरिटी जो कार्ड्स हैं वो पहुंचाए जा चुके हैं, इसकी तरसील की जा चुकी है। इसके लिए इन कार्ड्स को कैश करवाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट का मुल्तान है उसमें 400 से जायद ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जिसमें HPL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फा पे है, इसको जैज कैश और इजी पैसा के साथ भी कनेक्ट किया गया है। उसके अलावा जितने ATM मशीन्स हैं पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में वहां से भी ये कार्ड्स कैश कराए जा सकते हैं। फिर हमारे जो ऑलरेडी जो राशन कार्ड थे वो हमारे 17,000 से जायद करियाना स्टोर्स के साथ मुंसलिक किए गए हैं, वही करियाना स्टोर्स निगहबान कार्ड के साथ भी मुंसलिक कर दिए गए हैं। जो लोग निगहबान कार्ड के जरिए इन स्टोर से जाकर राशन खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदारी कर सकते हैं। मुल्तान की 4 तहसीलें हैं, चारों तहसीलों में 2-2 कैंप साइट्स कायम की गई हैं। ये 8 कैंप साइट्स भी निगहबान कार्ड की तरसील और निगहबान कार्ड की कैश के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए दिन रात कोशिश हैं। और ये जो जिला इंतजामिया है, DC मुल्तान है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये सब जो हैं इस कार्ड की तरसील में और इसको कैश को फाल बनाने में 24 घंटे इसका पैरा दे रहे हैं। और फिर निगहबान कार्ड के ऊपर कोई कटौती नहीं है। जहां कहीं से भी हमें कटौती की शिकायत मौसूल हुई वहां पे फौरन एक्शन लिया गया। यहाँ पर भी 3 FIRs काटी गई। कुछ एजेंट्स जो हैं उनकी दुकानें सील की गई, 8 दुकानें तकरीबन सील की गई जो इसमें मुलव्वस थे। एक्शन ने इसको जो है उस पर काबू पाया। इसके साथ साथ हमारा जो रमज़ान बाजार है जो कि अपने फराइज अंजाम दे रहा है, जहाँ पे तमाम सस्ती अशिया, खाने पीने की अशिया जो है वो कम नोटिफाइड रेट से भी कम कीमत पर मुयसर लाई जा रही हैं। मुर्गी का गोश्त नोटिफाइड रेट से 15 रुपए फी किलो कम दिया जा रहा है। आटा जो 905 रुपए का 10 किलो का सब्ज रंग का थैला है वो इन रमजान बाजारों में 850 रुपए का दिया जा रहा है। पूरे सूबे में 74 रमजान बाजार कायम किए गए हैं। मुल्तान में भी रमजान बाजार जिला मुल्तान में भी कायम किया गया है और यहाँ पे जो दालें हैं और जो सब्जियां और फल हैं वो तकरीबन 7 से 10% नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर दी जा रही हैं। इसके अलावा घी और ऑयल जो है वो 16 रुपए फी लीटर कम पे दिया जा रहा है। बी और सी कैटेगरी का जो घी है वो 10 रुपए फी किलो कम दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत जो काम हो रहा है वो ये है कि हमारे रमजान दस्तरखान मरियम के मेहमान के नाम से जो रोजा इफ्तार कराया जा रहा है, सूबा भर में जिस खूबसूरती से रोजा इफ्तार कराया जा रहा है, एक मुनज़्ज़म तरीके से, जामे तरीके से, जिसमें ज़िले सतह पर हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे जो फूड इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमारे साथ इसमें इस कार्य खैर में शामिल हुए। अपनी वजीर आला की एक कॉल के ऊपर जिस तरह से मुखय्यर हजरात ने उनके शाना बशाना आकर खड़े हुए और रमजान दस्तरखान की जिम्मेदारी जो है उसमें इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला।
सिर्फ जिला मुल्तान में अगर आप बात करें तो 9 जो हमारे दस्तरखान है उसमें 5,500 के करीब लोग रोजा इफ्तार करते हैं, जो वजीर आला की जानिब से इस जिले को तोहफा है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मालूम पड़ा, मुझे डीसी साहब ने बताया कि इनफॉर्मली बहुत सारे लोग और शामिल हो गए और कुल मिला के तकरीबन 12,000 से जायद लोगों की रोजा इफ्तार कराई जा रही है जिला मुल्तान में सिर्फ, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। हम अपने मुखय्यर हजरात का बिलखसूस शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी फूड इंडस्ट्री का, ताजरों का, बिजनेस कम्युनिटी का, जो इस कार्य खैर में शामिल हुए, अपनी वजीर आला की एक कॉल पे एतमाद का इजहार किया, और जो वजीर आला की 2 साल कारकर्दगी है ये उस पर एतमाद का इजहार है बिजनेस कम्युनिटी का, और कि वो आज एक कॉल पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। जिस वजीर आला ने पूरे सूबे का नक्शा बदल के रख दिया, जनूबी पंजाब जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे कहा जाता था कि जनूबी पंजाब के जो 16 अजला इनको पसमानदा अजला कहा जाता था, आज इनको पंजाब के यकसा अजला कहा जाता है। आज यहाँ पे तरक्की के तमाम मौके, तमाम तरक्की के मंसूबे यकसा तौर पे लॉन्च किए जाते हैं। चाहे यहाँ पे ग्रीन बस की बात कर लें आप, चाहे यहाँ पे अपनी छत अपना घर की बात कर लें, सुथरा पंजाब की बात कर लें, क्लिनिक ऑन व्हील्स की बात कर लें, आप निगहबान कार्ड की आप बात कर लें, आप किसी चीज की भी बात करें, आज आपको यहाँ पर यकसा तरक्की के मौके मुल्तान में भी मिलते हैं, गिरदोनवा के तमाम इजला में भी मिलते हैं, पूरे जनूबी पंजाब में मिलते हैं। आज जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब की कोई तकसीम बाकी नहीं रही। पंजाब सिर्फ पंजाब है और पूरा पंजाब यकसा तरक्की कर रहा है। और ये आप रोजमर्रा देख सकते हैं कि वजीर आला पंजाब ने पिछले 2 सालों में 184 जो तरक्याती मंसूबे आगाज किए और वो सब कामयाबी से अमल पैरा हो रहे हैं। आज हमें सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में उसके बेनिफिशरीज मिलते हैं। आज हमें यहाँ पे लोग बताते हैं कि उनको किसी को राशन कार्ड मिला, किसी को निगहबान कार्ड मिला, किसी को हिम्मत कार्ड मिला, किसी को किसान कार्ड मिला। तो ये सारी वो इंटरवेंशंस हैं जो सूबे के लोगों को रिलीफ उनकी घर पर पहुंचाने की तरफ है। बिलखसूस रमजान के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे रमजान बाजार, हमारे निगहबान कार्ड, हमारे दस्तरखान मरियम के मेहमान, उसके अलावा एक चीज है जो ओपन मार्केट में गरां फरोशी होती है, महंगाई सर उठा लेती है। रमजान से पहले और दौरान रमजान यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे महंगाई और गरां फरोशी और जखीरा अंदोजी सर उठा लेती है, जबकि पूरी दुनिया में जब ईस्टर आता है, ईद आती है, त्योहार आते हैं, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, रमजान आते हैं, तो हर खाने पीने वाली चीज पे डिस्काउंट लग जाता है। इस चीज का सद्भाव करने के लिए इस मरतबा वजीर आला ने एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की। हमारे पैरा फोर्स, हमारी जिला इंतजामिया, हमारे डीसी साहिबान, हमारे एसी साहिबान, हमारे पुलिस जो हैं जिले सतह पे डीपीओस, हमारे जो फूड अथॉरिटी के अमला है, हमारे एएफसीज, हमारे डीएफसीज, तमाम जामिया एक कंसोलिडेटेड एफर्ट कर रहे हैं। रमजान प्रायोरिटी है और ओपन मार्केट में जो आप रोजमर्रा की बेसिस पे ऑपरेशन देख सकते हैं पीसीएम्स का, पैरा फोर्स का, मुल्तान के अंदर जो आपने देखा होगा कि पिछले 10 रमजान के अंदर बिलखसूस हमारे 47 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ये फराइज अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन जो है 90 लाख से जायद जुर्माना आयद किया जा चुका है वायलेशंस के ऊपर और गरां फरोशी के ऊपर। यहाँ पर दुकानें सील भी हुई, जो मुतअद्दिद दुकानें सील हुई, मुतअद्दिद दुकानदार अरेस्ट हुए, और ये सारी चीजें करने का मकसद ये है कि जो लोग रमजान में शहरियों को तंग करेंगे, शहरियों की इफ्तारी को मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, वो खुद मुश्किल का शिकार होंगे। और अब की बार हम तब तक गरां फरोशी का ताकुब करते रहेंगे जब तक हम इससे निपट नहीं लेते। मैडम, आप गरां फरोशी की बात कर रही हैं, बारी बारी कर तहसील में मैं भी आप बताती और करेंगी जब तक हमारी मंडी है ये, क्योंकि इनमें तजर्बात भी है, लाकानूनियत भी है और कब्जा माफिया भी है। आप अगर मेहरबानी करें, किसी साहब बड़े ऑफिसर हैं, इनके साथ मदद करें। हमारी ये मुल्तान अगर ये सुधर गई, मुल्तान के शहरी मंडी के बारे में बता दीजिए और कोई चीज का सवाल है। अच्छा मैडम, प्राइस कंट्रोल कमेटी आपसे बात की कि अशिया की आम मार्केटों में विजिट करके वहाँ पे जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन मुल्तान की बेशतर जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे जो हुकूमती रेट लिस्ट है वो पहले तो दुकानदार के पास मौजूद ही नहीं। बेसन जो है मुल्तान में, यानी जाहिर सी बात है रमज़ान में उसकी मांग बढ़ जाती है। अब हुकूमती रेट लिस्ट है उसका 218, लेकिन 280 से 270 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है बेशतर दुकानों में।
تو اس کے حوالے سے اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے اچھا میڈم جو بڑا گوشت ہے اچھا جو گوشت ہے بڑا اس کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ ہے 900 پورے ملک. اچھا پورے ملتان میں آپ کو 1000 روپے میں بھی نہیں ملتا, 1300 1200 1300 1400 یہ چیز. دودھ کا ریٹ کوئی دودھ کے مانے ریٹ ہے دہی کے جی. اچھا اس میں 3-4 چیزیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی. ہمارا جو دودھ دہی اور مٹن اور بیف کا جو ہماری سرکاری قیمت ہے اس کے اندر ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ کافی گزشتہ بہت لمبے عرصے سے اس کی ریویژن نہیں ہوئی, اس کا ہمیں بالکل ادراک ہے اور ہم اس کے جو میکینزم ہے اس کے اندر درستگی لا رہے ہیں. اگر آپ 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو جو ہماری ریٹ لسٹ ہوتی تھی اس میں جو 45 اشیاء تھی 45 کی 45 ہوتی وہ سپریسڈ ہوتی, لیکن آج الحمدللہ ہم کوئی 35 سے زائد اشیاء کے اوپر قابو پا چکے ہیں. ہم ان کی ریشنلائزیشن کر چکے ہیں. سبزیاں ہوں, پھل ہوں, دالیں ہوں, آج آپ کو ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ مطابقت نظر آتی ہے. جو چند ایک اشیاء جن کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو یہ والی جو ریٹ لسٹ ہے یہ بھی درست نظر آئیں گی. منڈی کی جہاں تک بات کی انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی, ٹھیک نشاندہی کی. ہمیں اپنی منڈیوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے, منڈیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, جس کے تحت اب ہم اپنی منڈیوں کی جو آپشن مانیٹرنگ ہے اس کو فول پروف بنا رہے ہیں. ہم اپنی منڈیوں کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لاہور میں پہلی کہنا منڈی جو ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن ہم نے پائلٹ کی ہے جو کہ مکمل کر لی گئی ہے, جو آج کل ٹیسٹ رن ہو رہی ہے. ہم وہاں پہ یہ جو ہمارا جو ڈیجیٹائز منڈی کا منصوبہ کامیاب کرنے کے بعد تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی منڈیاں جو ہیں ان کو ڈیجیٹل منڈیوں میں تبدیل کر دیں گے, جہاں پہ وے برج لگیں گے, جہاں پہ آکشن جو ہے وہ ڈیجیٹائز طریقے سے کی جائے گی, جس کی مانیٹرنگ کیمراز کے تھرو کی جائے گی. سیف سٹی کے کیمروں کے ساتھ ان منڈیوں کو جو ہے وہ لنک کیا جائے گا. ہماری آج ہم نے جو فوڈ سیفٹی اور کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیش بورڈ بنایا ہے, جس کے اوپر ہمارے تمام صوبے کے اندر جتنی بھی سبزی پھل کے ٹرک آج انٹر ہوتے ہیں, جو ڈی جی خان سے روانہ ہوتے ہیں, پورے صوبے میں ان کی ترسیل ہوتی ہے. وہ ایک ایک ٹرک جو ہے وہ میپ ہو رہا ہے کیمرہ کی آنکھ سے, ہمارے سیف سٹی کے ساتھ اس کو لنک کر لیا گیا ہے. کون سا ٹرک کتنے دن کب شروع ہوا, ارائیول کب ہوگا اس کا, کس منڈی میں پہنچے گا, یہ سب آج بیک ٹریک ہو رہا ہے. اور آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی, ہمیشہ جب رمضان آتے تھے تو تب کیا ہوتا تھا کہ سپلائی کم ہو جائے, بازار میں پیاز ختم ہو گیا, بازار میں شملہ مرچ ختم ہو گئی, ٹماٹر ختم ہو گیا, لیمو 1000 روپے کا ہو گیا, کیلے جو ہے 600 روپے درجن ہو گئے, ٹماٹر پیاز 400 450 روپے کلو ہو گئے. الحمدللہ سیب بھی الحمدللہ آج آپ کوئی چیز بھی کیمرے کی آنکھ سے 13واں روزہ ہے کبھی یہ نہیں دکھا سکے کہ لیمو نہیں ہے مارکیٹ میں, شملہ مرچ نہیں ہے مارکیٹ میں, پیاز نہیں ہے مارکیٹ میں, ٹماٹر نہیں ہے مارکیٹ میں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی ترسیل ممکن نہ بنائی گئی ہو. ہم نے پہلے بھی کہا وائلیشن ہوتی ہے, یہاں پہ گرا فروشی ہوتی ہے, کیلے میں ہوئی, سیب میں ہوئی, شملہ مرچ میں ہوئی, بینگن میں ہوئی, امرود میں ہوئی, خربوزے میں ہوئی. ہر جگہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس طرح چکنا ہے. ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہاں پہ کیا خرابی ہے. اس سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے ہم پہرا دے رہے ہیں اور ہم اپنے سسٹم کے اندر بھی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. ہم ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس میں بھی ہیں. ہم نئی منڈیوں کا بھی پنجاب کے اندر آغاز کریں تاکہ سپلائی بڑھا دی جائے. 6 منڈیاں اس سال پنجاب کے اندر ایڈ کی جا رہی ہیں, جس میں اکاڑا کی, شیخو پورہ, منڈی بہاؤدین, میاں چنو, پاک پتن, صاحبال, یہ ساری منڈیاں اس سال ان کا آغاز کر دیا جائے گا, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے. فرق کیا پڑا کہ وزیر اعلیٰ کی جو توجہ ہے ہر روز کی, کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہر روز صبح اٹھ کے آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت خود چیک کرتی ہیں. ان کے پاس ڈیش بورڈ ہے جس میں وہ ایک ایک چیز کی قیمت کو خود فالو اپ لے رہی ہوتی ہیں. فرق یہ پڑا کہ اب ہم سپلائی بڑھانے پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, قیمتیں بڑھانے پر نہیں. آج بھی رمضان میں جب آپ بہت زیادہ وائلیشن بھی کسی چیز کی بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیلا 300 یا 350 روپے درجن مل رہا ہے. آج جب آپ وائلیشن بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیب 450 روپے کا مل رہا ہے, وہ بھی ایرانی سیب. آج آپ دیکھیں کہ آج آپ کسی چیز کو 600 800 اور 1000 نہیں, آج آپ لیمو جب بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 120 25 30 روپے کا مل رہا ہے. آج آپ جب بیسن مہنگا بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 250 کا مل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج سے 3-4 سال پہلے کا اور آج کا آپ قابلی جائزہ بھی خود کر لیں اور معائنہ جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. آج ہم